दिल्ली में नई सरकार गठन होने के बाद अब विधानसभा के अंदर और बाहर सियासी संग्राम लगातार जारी है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के विधायकों ने गुरुवार को दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन किया, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी विधायकों ने सदन के अंदर अरविंद केजरीवाल सरकार में हुए भ्रष्टाचारों को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला किया। सीएजी रिपोर्ट के जरिए एक एक कर अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर करारा हमला किया जा रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और सीनियर मंत्री प्रवेश वर्मा की जोड़ी एक एक कर इस रिपोर्ट की परतें खोलने में लगी है। आतिशी सहित 21 आप विधायकों को स्पीकर विजेंद्र गुप्ता पहले ही इस पूरे सत्र के लिए बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। ऐसे में बीजेपी और आप के बीच संग्राम लगातार जारी है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता आतिशी ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष के आदेश पर पुलिस आप विधायकों को विधानसभा परिसर में नहीं जाने दे रही है। आतिशी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिरकार हमें कैसे रोका जा सकता है। हमने अध्यक्ष से बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं हो रही है। पुलिस वाले कह रहे हैं कि हम विधानसभा से सस्पेंडेड हैं, इसलिए हमें विधानसभा परिसर में भी एंट्री नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर लोकतांत्रिक है। हाउस के सस्पेंड होना का ये मतलब नहीं है कि विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुस सकते। ये देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि किसी चुने हुए विधायक को विधानसभा परिसर के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। आज तक देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। दिल्ली विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा, तमिलनाडु विधानसभा, मध्य प्रदेश विधानसभा, आप किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, एक चुने हुए विधायक को कभी नहीं रोका जाता। संसद में भी सस्पेंड होने पर एक चुने हुए सांसद को कभी नहीं रोका जाता। तभी अक्सर संसद में भी गांधी प्रतिमा के नीचे सस्पेंड होने पर भी प्रोटेस्ट होते हैं। अपने इस बयान के बाद आतिशी ने पार्टी के अन्य नेताओं के साथ विधानसभा परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं आतिशी के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी विधायक पवन शर्मा ने कहा, दिल्ली की जनता ने आपको नकार दिया है और ये तकलीफ उनसे सही नहीं जा रही है। वो क्या क्या बोलते हैं, उनका बोलने का ही काम है। 10 साल में दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, उसकी वो चर्चा करना नहीं चाहते। जिस संविधान की वो चर्चा कर रहे हैं, ये वही लोग हैं कि 26 जनवरी को परेड के समय में धरना देकर बैठ गए थे। आज डॉक्टर साहब के संविधान की वो चर्चा करते हैं, तो इनको अपने कर्मों की सजा जो दिल्ली की जनता ने दी है उसी का ये परिणाम है। कभी वो इस गेट पर जाते हैं, कभी उस गेट पर जाते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ने उनको नकार दिया है। इसके कारण से उनको वो जो तकलीफ है वो सही नहीं जाती। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि विपक्ष के विधायकों द्वारा जिस तरह का व्यवहार विधानसभा में किया गया, देश में कोई भी विधानसभा इस तरह से नहीं चल सकती। के आरोप लगे हैं कि उनके ऊपर भी सीएजी टेबल जिस दिन हुआ है उस दिन सभी लोग उपलब्ध थे, सदन में मौजूद थे। सीएजी का एजेंडा था टेबल करने का। उपराज्यपाल जी के अभिभाषण पे और अध्यक्ष जी के जो बधाई था उस पे जिस प्रकार का झूठ और जिस प्रकार का वितंडा इस विधानसभा के अंदर किया गया, ये कभी भी देश में कोई भी विधानसभा ऐसे नहीं चल सकती। 10 साल यहाँ पर दिल्ली की जनता के मुद्दों पे चर्चा नहीं की गई है। हम किसी को भी दिल्ली की जनता के मुद्दे पे चर्चा ना हो ऐसी साजिश इस विधानसभा में हम नहीं करने देंगे। और आज का जो निर्णय है, ये निर्णय तो परसों हो ही गया था। ये अध्यक्ष जी का निर्णय है, कानून सम्मत निर्णय है, रूल बुक के आधार पर निर्णय है। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी के लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि आप दिल्ली के मुद्दे पर चर्चा करें, सदन को गरिमापूर्ण तरीके से चलाएं। ये आवश्यक है, दिल्ली के लिए आवश्यक है। ये अब उसी स्टाइल से अगर चलाएंगे कि यहाँ पे आएंगे तमाशा करेंगे, तो संविधान के जो भी नियम होंगे वो लागू किए जाएंगे। इसके साथ ही बीजेपी सीएजी रिपोर्ट को लेकर के भी आप पर हमलावर है। जहां आप नेता कह रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचार के अपने आरोपों को साबित करे, तो वहीं बीजेपी नेताओं का कहना है कि केजरीवाल सरकार के सभी भ्रष्टाचार धीरे धीरे जनता के सामने आएंगे। बीजेपी नेता विजय गोयल ने सीएजी रिपोर्ट पर कहा कि आप अपने भ्रष्टाचारों पर आ रही सीएजी रिपोर्ट को छिपाने के लिए शोर शराबा करके सदन को चलने नहीं दे रहे। मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि नई सरकार चुनकर आए और उसको 1 महीना भी आप काम नहीं करने दे रहे हैं, और जाहिर तौर पर आप अपने भ्रष्टाचारों पे जो सीएजी की रिपोर्ट लगातार आ रही है उस पर पर्दा डालने के लिए आप कभी भीमराव अंबेडकर, कभी भगत सिंह और कभी इस तरीके से शोर शराबा करके सदन को नहीं चलने दे रहे। मैं समझता हूं कि वे पब्लिक की नज़रों में और भी गिरेंगे, और सदन को इस तरीके से जहां की लोगों की समस्याओं को रखा जाना चाहिए उसको चलने ना देना, मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। जबकि स्पीकर महोदय ने कहा है कि हर मुद्दे के लिए हम चर्चा करने को तैयार हैं। वहीं बीजेपी विधायक ओम प्रकाश शर्मा ने कहा कि आने वाले समय में सीएजी की अनेकों रिपोर्ट से आपके भ्रष्टाचार और संवैधानिक कार्य उजागर होने की संभावना है। केजरीवाल गैंग के द्वारा दिल्ली में भ्रष्टाचार के नए नए आयाम इन्होंने पेश किए, और अब आने वाले समय में कैग की अनेक रिपोर्ट से उनके भ्रष्टाचार और असंवैधानिक कार्य उजागर होने की संभावना बन रही है।
उसमें एक बड़ा मुद्दा दिल्ली में पिछले 7 साल में 2 फेज में 1,40,000 पूरी विधानसभा यानी कि पर विधानसभा 2,000 कैमरे 2 फेज में लगने का प्रावधान किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी की दिल्ली सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ सभी मुद्दों को जनता के सामने लाएगी और सुनिश्चित करेगी कि भ्रष्टाचारियों को कठोर सजा मिले, गरीबों का धन लूटने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं बीजेपी विधायक हरीश खुराना ने कहा कि शराब घोटाले से संबंधित सीएजी रिपोर्ट तो केवल शुरुआत है, अभी तो ऐसी 12-14 रिपोर्ट हैं जो सदन के पटल पर रखी जानी है। लोगों को पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। आज दिल्ली की विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। खजाने की चोरी पर, घोटालेबाजी पर चर्चा होना स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है और इस समय की जरूरत है। केजरीवाल का कुशासन, आम आदमी पार्टी की लूट, घोटाले, षड्यंत्र, सरकारी खजाने की बर्बादी का काला चिट्ठा देश के सामने आ रहा है। देखिए, उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट पटल पे हो चुकी है। सीएजी की रिपोर्ट पटल पे हो चुकी है। अब जब चर्चा चल रही है, पूरी दिल्ली का ध्यान उनके ऊपर जा रहा है कि भ्रष्टाचार कैसे किया शराब के अंदर। इसको सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश नहीं है तो क्या है। और मुझे लगता है कि अगर वो अंदर आते, उपराज्यपाल का जो अभिभाषण का वो ना करते, आज चर्चा करते, तो उनको भी पता लगता है कि किस प्रकार से सीएजी ने उनके इस दावे की कि वो कट्टर ईमानदार लोग हैं। बीजेपी नेताओं के बयान पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने पलटवार किया। अमानतुल्लाह खान ने कहा कि जिस सीएजी रिपोर्ट की बीजेपी बात कर रही है वो लंबे समय से सीबीआई के पास है। मैंने मांग की है कि वो भ्रष्टाचार के अपने आरोपों को साबित करें। जिस तरह से आपके जो विधायक हैं, विधानसभा की गरिमा है, वो हमारे उप मुख्यमंत्री को, तमाम विधायकों को, तमाम सरकार को निकम्मा, झूठा, बेईमान इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ये सब चीज़ें ठीक नहीं हैं और मौका मिलना चाहिए। और आपको ये जनता ने इसलिए नहीं भेजा, ये जो आप आज सीएजी रिपोर्ट की आप बात कर रहे हो, ये तो बहुत ज़माने से सीबीआई के पास है। और आप कह रहे हो कि भाई आपने मौका कब दिया। पहली जो इसमें जो 8 अध्याय है, 8 अध्याय में पुरानी जो रिपोर्ट्स है, उसके पुरानी जो लीकर पॉलिसी है उसके बारे में बताया कि उसकी जो कमियां उसके बारे में बताया, और इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसके बारे में बताया, तो आपने इम्प्लीमेंट ही नहीं होने दिया। और इसमें जो ये खुद कह रहे हैं कि जो नॉन कन्फर्मिंग एरियाज़ के अंदर जो शॉप नहीं खुली उसकी वजह से 950 करोड़ का नुकसान वो हुआ, और जो लाइसेंस वापस कर दिए डर और खौफ की वजह से, वो उसकी वजह से नहीं हुआ, विड्रॉ कर लिया लाइसेंस, तो उसकी वजह से 800 करोड़ का है, तो तकरीबन 1800 करोड़ तो यही हो गया। तो कहाँ, और मैंने यही कहा कि भाई इसमें बताइए करप्शन कहाँ है, बेईमाना कहाँ है। तो आप जिस तरह की बातें आप कर रहे हो, ये बात तो बहुत ज़माने से सीबीआई, ईडी तमाम चीज़ें कर रही है, और आप आ गए हो सरकार में ये सब झूठ बोल करके। तो आप काम करो, आप जो आपने वादे किए वो पूरे करो। 2500 रुपये पे डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, जब अपोजिशन के लोग बाहर हैं, तो आप ये कैसे ठीक है। तो आप इसको सबको अंदर बुलाएं और डिप्टी स्पीकर का चुनाव कराएं, ये तरीका होना चाहिए। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा सत्र में दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाले को लेकर सीएजी रिपोर्ट पेश की गई है। विधानसभा ने आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट पीएससी को भेजी है। वो 3 महीने में अपनी सिफारिश देगी। इससे पहले सभी विभागों को रिपोर्ट के संबंध में 1 महीने के अंदर अपना जवाब फाइल करना है। तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के घर को शीश महल बताकर बीजेपी इसे सदन में सीएजी रिपोर्ट के माध्यम से बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। इसी बीच बीजेपी अब दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगने में बड़ा घोटाला होने का गंभीर आरोप भी लगा रही है। अब बीजेपी ने दिल्ली जीत ली है और बीजेपी की दिल्ली में सरकार है। आम आदमी पार्टी के सिर्फ 22 विधायक जीत पाए हैं। आरोप प्रत्यारोप का लंबा दौर चल रहा है और सीएजी रिपोर्ट पर जमकर सियासत होने की आगे भी संभावना है।